बाबा, मुस्लिम धर्म में अल्लाह अकबर कहकर पुकारते हैं। अब बच्ची पूछ रही, पूछ लेंगे। हाँ, मुस्लिम धर्म में अल्लाह अकबर कहकर पुकारते हैं। बाबा, अल्लाह तो सुप्रीम सोल शिव है और अकबर कौन है? जो मुसलमान है वो जब भगवान को याद करते हैं तो खास क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह का अर्थ मानते हैं सबसे ऊंचा। अब सबसे ऊंचा और सबसे नीचा इस सृष्टि की बात होगी, साकार की बात होगी या निराकार की बात होगी? है साकार की बात होनी चाहिए, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है उस साकार स्वरूप का। संगम युग में भी भगवान आके ज्ञान देता है तो भी वो भरमाए जाते हैं बुद्धि से और साकार बाप को भूल जाते हैं, जिसमें निराकार बाप प्रत्यक्ष होता है। अंत में जाके जब प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है, कोई भी धर्म की आत्मा हो, और मानती है कि यही अल्लाह ऊंचे से ऊंचा है। तो उसमें थोड़े समय के संस्कार हुए ऊंचे को समझने के, या लंबे समय के अधिक संस्कार हुए? थोड़े समय के संस्कार पड़ते, और वो अंत समय के संस्कार ही भक्ति मार्ग के 63 जन्मों में वो कन्वर्ट होने वाली आत्मा धारण कर लेती है और बोलती है अल्लाह, पहला नाम। फिर बोलती है हो अकबर। अक कहा जाता है ऐसा फूल जो बहुत छोटा होता है, जंगली फूल है, कांटों के जंगल का, दुख देने वाले के बीच में पैदाइश होती है। दुख देने वाला जंगल होता है, यह दुख देने वाला गार्डन होता है। गार्डन फूल को बगीचे को कहा जाता है, जंगल कांटों के जंगल को कहा जाता है। वहां छोटे फूल वाला वो अक पैदाइश होती है। उन छोटे फूल वालों में जिनकी विशेषता है कि बहुत दुर्गंध छोड़ते हैं। अक का फूल क्या छोड़ता है? दुर्गंध छोड़ता है। दुर्गंध माने ग्लानि की गंध। और ग्लानि की गंध छोड़ने वाले फूलों में जो श्रेष्ठ बनता है वो कौन है? दुनिया में जितने भी ग्लानि करने वाले धर्म हुए हैं, सच्चाई की ग्लानि करने वाले, सत्य बाप की ग्लानि करने वाले, जो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में अभी भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं, बाप की ग्लानि वाचा से भी करते हैं। बाप की ग्लानि कर्मेंद्रियों के कर्मों से भी करते हैं। बाप की ग्लानि गंदे वाइब्रेशन फैलाकर भी करते हैं। ऐसे अकबरों में अव्वल नंबर आत्मा कौन है? है? शिव बाप। है? राम वाली आत्मा, गंध छोड़ने वाले, भगवान की सबसे ज्यादा ग्लानि करने वाली राम की आत्मा है। इस्लाम धर्म का जो मुखिया है वो विधर्मी धर्म स्थापन करने वालों में मुख्य है, लेकिन उसका भी बीज कौन है?
उसका भी कोई बाप है या नहीं है? उसकी भी कोई अम्मा बाप होता है या नहीं? अरे इस्लाम धर्म का जो इब्राहिम परमधाम से आता है, उसका भी कोई माँ बाप होता है या नहीं? वो रचयिता है। रचयिता में ज्यादा ताकत होती है या रचना में ज्यादा ताकत होती है? रचयिता में ज्यादा ताकत होती है। तो वो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा या आधार मूर्त आत्मा जो माँ बाप के रूप में द्वापर युग से प्रत्यक्ष होती है, जिनका वो आधार लेता है, वो आत्माएं अभी कहाँ पल रही है? अरे वो इस्लाम धर्म का जन्म देने वाली आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं कहाँ पल रही हैं? आधार मूर्त बेसिक में पल रही है। नारायण बनने वाली आत्मा सेकंड नारायण, और बाप के रूप में बीज डालने वाली एडवांस में पल रही है। तो वो आत्माएं संगम युग में इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा पैगंबर साबित हो जाएंगी। अभी वो भगवान की ग्लानि करती हो, तो ग्लानि करने का रिजल्ट क्या मिलता है उनको? है? सदगुरु निंदक और न पावे। भले वो आत्माओं की शुरुआत पैदाइश राजधानी में होती है, पालना भी उन आधार मूर्तों की माउंट आबू में होती है, तो भी भगवान का बाप का जो असली पार्ट है उसकी ग्लानि के निमित्त बनती है। इसलिए जब महामृत्यु का समय, महाविनाश होगा, उस समय उनको कौन से देशों में काम करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी। इस्लामी देशों में जाकर के सेवा करनी पड़ेगी। वहां जाकर के वो इस्लामियों को पैगाम देंगे, उनके पैगंबर बनेंगे बड़े से बड़े। और सबसे पहले कौन मरेंगे? इस्लामी ही मरेंगे दुनिया में। दुनिया में और धर्म वाले बाद में मरेंगे, लेकिन इस दुनिया में पहले पहले कौन भी धर्मी आए हैं? इस्लामी आए हैं। जो पहले आएंगे वो पहले जाएंगे, वो पहले मरते हैं। ऐसी मार काट की दुनिया में उन बीज रूप और आधार मूर्त आत्माओं को सेवा करनी पड़ेगी, भटक भटक के। सदगुरु निंदक और न पावे। इसलिए वो इस्लाम धर्म की आत्माएं उनको ग्लानि की गंध फैलाने वाले फूलों के बीच में सबसे श्रेष्ठ मान लेंगी। इसलिए उनका नाम पड़ता है अकबर। वर माना श्रेष्ठ, अक माने गंध फैलाने वाले छोटे छोटे जंगली फूल। अल्लाह को सबसे ऊंचा मानेंगी, जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है। और उसके बाद सबसे ऊंचा किसको मानेंगी? हैं? उस अकबर को मानेंगी। ये भक्ति मार्ग में उनका नाम अभी तक भी चलता चला आ रहा है। जहां भी मस्जिद में जाएंगे, मुसलमानों का भारत में जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है
अजमेर, वहां उर्स में इकट्ठे होंगे। यह दुनिया का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है काबा, अरब देश, वहां भी इकट्ठे होंगे। तो कौन सा नारा लगावेंगे? अल्लाह हो अकबर। ओम शांति।